वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 1 नवंबर को मानगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी होंगे शामिल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत मानगढ़ में होने वाले आयोजित समारोह में शामिल होंगे। अमृतकाल उत्सव में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी 1 नवंबर को मानगढ़ आ रहे हैं। समारोह में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। इसके लिए आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार सीएम अशोक गहलोत 1 नवंबर को सुबह 9:30 बजे विशेष विमान से पहुंचेंगे। सीएम अशोक गहलोत गुजरात के चुनावी दौरे पर है। 31 अक्टूबर को सीएम का राजस्थान आने का प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा राज्यपाल कलराज मिश्र, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, मीनाक्षी लेखी, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शामिल होंगे। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, यूक्रेन से लौटे राजस्थानी स्टूडेंट्स को मिलेगी किराए की पुनर्भरण राशि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन से भारत लौटे राजस्थानी विद्यार्थियों को हवाई किराए का पुनर्भरण करने की सहमति प्रदान की है। गहलोत की इस स्वीकृति के बाद 1 फरवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक स्वयं के खर्चे पर यूक्रेन से भारत लौटने वाले राजस्थान के विद्यार्थियों के हवाई किराए की राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। सरकार ने एक अन्य फैसले से धौलपुर जिले में 112.95 करोड़ रुपए के बाईपास व रिंग रोड का निर्माण को मंजूरी दी है। गहलोत की सोनिया के साथ की तस्वीर ने बढ़ाई बीजेपी की बेचैनी। सीएम अशोक गहलोत की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ की तस्वीर पर सियासत गरमाई हुई है। गहलोत समर्थक प्रचारित कर रहे हैं कि कुर्सी का संकट खत्म हो गया है। वहीं बीजेपी का दावा है कि तस्वीरों से खुद को सुरक्षित समझने की गलती भारी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बैठे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ सीएम की इस फोटो के जितने लोग उतने ही अर्थ निकाले जा रहे हैं। गहलोत समर्थक इसे आलाकमान का गहलोत को आशीर्वाद मान रहे हैं। उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन 31 अक्टूबर से दौड़ेगी नए ट्रैक पर। पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। अहमदाबाद उदयपुर आमान परिवर्तन का काम पूरा होने के बाद अब इस ट्रैक पर ट्रेन के दौड़ने का इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आज 31 अक्टूबर से इस नए ब्रॉडगेज ट्रैक पर ट्रेनें सर पर दौड़ेंगी। गुजरात के आसारवा रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। ट्रैक के उद्घाटन के बाद इस पर लंबी दूरी की 3 ट्रेनें दौड़ेंगी। इस रेल लाइन पर ट्रेन चलने से मेवाड़ और वागड़ अंचल के गुजरात के रास्ते दक्षिण भारत तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। बीजेपी ने लास्ट हथियार पर पत्ता खेला, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित कमेटी पर प्रतिक्रिया दी है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है। पीएम मोदी बार बार सप्ताह आते हैं, आप समझ सकते हैं। लास्ट हथियार रह गया है कॉमन सिविल कोड, उस पर भी पत्ता खेल दिया है। गुजरात वाले समझ गए हैं। पीएम मोदी का बार बार आना, कॉमन सिविल कोड का चुनाव से पहले घोषणा करना उनकी कमजोरी बताता है। इसका नोटिस जनता करेगी, फायदा कांग्रेस को मिलेगा। आपको बता दें, गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। सीएम ने कहा कि अब हमारे कमिटमेंट पूरा करेंगे, सरकार के आने पर हम अपना वचन पूरा करेंगे। कांग्रेस 31 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। हम जनता को बताएंगे कि हमारे वचन क्या है। परिवर्तन यात्रा से माहौल बनेगा। अशोक गहलोत का कर्मचारियों का तोहफा, 5वें और 6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों में डीए में बढ़ोतरी। राजस्थान में 5वें और 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मियों के महंगाई भत्तों के दरों में संशोधन किया गया है। 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ता 381 से बढ़ाकर 396% कर दिया है, जबकि 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ता 203 से बढ़ाकर 212 कर दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने बढ़े हुए डीए की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, गहलोत सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा के दिया था। कर्मचारी सीएम अशोक गहलोत से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से करीब 8 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए।
जियो और जीने दो के संकल्प के साथ राज्यपाल मिश्र ने जैन ध्वजा दिखाकर रथ को किया रवाना। विश्व भर में जियो और जीने दो का संदेश देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के संदेशों से देश भर के करोड़ों भक्त रूबरू होंगे। इसकी शुरुआत जयपुर और राजस्थान से होने के बाद अलग अलग राज्यों में होगी। भगवान महावीर के सिद्धांतों का जन जन तक प्रसारित करने हेतु जयपुर के भट्टारक जी की नसिया से एक रथ देश के भ्रमण के लिए रवाना हुआ। राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र, आचार्य सुनील सागर संघ के सानिध्य में निर्वाणोत्सव अहिंसा रथ प्रवर्तन समारोह हुआ। वर्ष 2023 में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाणोत्सव के तहत विभिन्न जन चेतना कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर राज्यपाल का सम्मान किया गया। राज्यपाल ने कहा कि भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। राजस्थान सरकार ने बजरी खनन के 16 और पट्टे किए जारी। 12 झालावाड़ में खनन पट्टे पर केंद्र की सहमति। एसीएस माइंस सुबोध अग्रवाल ने दावा किया है कि अब प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बजरी की समस्या लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वहीं समूचे प्रदेश की कुल मांग की करीब 90% से भी अधिक बजरी की मांग पूरी की जाएगी। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बजरी समस्या से आम नागरिकों को राहत दिलाने के लिए निरंतर समाधान खोजने के निर्देश दिए हैं। इसका नतीजा है कि प्रदेश में लगातार बजरी खनन पट्टे जारी करने की दिशा में काम किया जा रहा है। नए पट्टे जारी होने से अब प्रदेश की बजरी में 30 मिलियन टन से बढ़कर 60 मिलियन टन उत्पादन क्षमता हो गई है। सचिन पायलट को अलग पार्टी बनाने की सलाह देकर क्या हनुमान बेनीवाल देख रहे अपना भविष्य। राजस्थान के धोरों की तपिश भले ही उत्तर से आती हवाओं ने कम कर दी है, लेकिन सूबे की सियासी तपिश आगामी दिनों में बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की सियासी अदावत जगजाहिर है। इसी बीच पिछले दिनों हुए सियासी संकट के बाद एक बार फिर से पायलट समर्थकों की उम्मीदें जगी हैं, लेकिन एक बार फिर से अब इंतजार लंबा होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सचिन पायलट को अलग पार्टी बनाने की सलाह देने वालों में फिर कतार लगनी शुरू हो गई है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को नई पार्टी बनाने की सलाह दी है, लेकिन कई सियासी पंडितों का कहना है कि इसके जरिए बेनीवाल अपना हित साधना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस को नया बॉस मिल गया है, लिहाजा ऐसे में एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस की निगाहें दिल्ली दरबार पर टिक गई हैं। राजस्थान को लेकर लंबित फैसलों पर एक्शन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें सचिन पायलट गुट और उनके समर्थकों को है, लेकिन एक बार फिर इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी के ट्वीट ने दिए सियासी संकेत। गुजरात चुनाव के बीच राजस्थान को बताया मॉडल स्टेट। राजस्थान में भले ही कांग्रेस के भीतर सियासी संकट का दौर जारी हो, लेकिन राहुल गांधी के एक ट्वीट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज पर बड़ी मुहर लगाते हुए सियासी संकेत दिए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके न केवल राजस्थान सरकार को अपना मॉडल स्टेट बताया है, बल्कि गुजरात चुनाव में भी जनता के सामने राजस्थान के मॉडल को रखने की बात कही है। गुजरात चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस का पक्का वादा, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल, समय पर प्रमोशन राजस्थान में लागू किया। अब गुजरात में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा।